Pathology, chapter Neoplasm. Book reference is Robbins and Cotran. So today we're going to talk about how a neoplasm is spreaded, how it metastasizes, its pathway of spread. So let's begin. So basically there are three pathways through which a neoplasm can spread. Number one pathway is direct seeding of body cavities or surface. So number one is body cavities and surface. और जो दूसरा पार्ट है वो लिम्फेटिक स्प्रेड है, यानी कि लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू होगा. तीसरा है हिमेटोजेनेसिस स्प्रेड, यानी कि ब्लड वेसल और ब्लड के थ्रू होगा. तो आइए इसको अच्छे से पढ़ते हैं हम. सबसे पहले बॉडी कैविटीज और सरफेस की बात करें. उससे जो स्प्रेड होता है, पाथवे किस तरह से होता है. जनरली जो भी कोई ओपन फील्ड है या जो भी कोई बॉडी कैविटी है जिसमें कि कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है या कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, तो उसके थ्रू ये आसानी से स्प्रेड हो सकता है. लेट्स सी एन एग्जांपल. मोस्ट ऑफनली पेरिटोनियल कैविटी इन्वॉल्व होती है, जो कि एब्डोमेन में होती है. ऑब्वियसली एनाटॉमी में हमने पढ़ा है. और दूसरी चीज़ें भी हो सकती है लाइक प्लूरल, पेरिकार्डियल, सब एरिकनॉइड और जॉइंट स्पेसेस भी हो सकते हैं इन्वॉल्व, बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर सम ऑफ द कैविटीज़ वेयर दीज कैन स्प्रेड. ठीक है. और ये जो कैविटीज़ के थ्रू या सरफेसेस के थ्रू जो सीडिंग होती है, ये बहुत कॉमन है कार्सिनोमाज में. पर्टिकुलरली कार्सिनोमा जो कि ओवरीज में होते हैं, जो कि ओवरी जो है इज़ इन कॉन्टेक्ट ऑफ पेरिटोनियम. तो ओवरी पेरिटोनियम के कॉन्टेक्ट में होने की वजह से जो ओवरी में कैंसरस सेल है वो मेटास्टेसाइज कर जाते हैं या वो स्प्रेड हो जाते हैं टू पेरिटोनियम, और उसमें चारों तरफ वो एक कैंसरस कोटिंग प्रोवाइड करवा देते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ट्यूमर सेल है वो एब्डोमिनल विसरा पे लगा रहता है बिना किसी सब्सटेंस को पेनिट्रेट किए या बिना किसी सब्सटेंस के आर पार हुए. ये ऐसा इस पैराग्राफ में दिया गया है. कभी कभी क्या होता है, जो अपेंडिक्स है उसमें कार्सिनोमा हो गया, या फिर जो ओवेरियन कार्सिनोमा है वो म्यूकस सिक्रीट करती है, जो कि फिल हो जाता है पेरिटोनियल कैविटी में जिलेटिनस सब्सटेंसेस की तरह फिल हो जाता है, और जो कि जिलेटिनस नियोप्लास्टिक मास जिसको बोलते हैं, जो कि पेरिटोनियम में फिल हो गया. और इस कंडीशन को हम बोलते हैं शूडो मिक्सोमा पेरिटोनाई. ओके, ये पहला हमने वे देखा. अब दूसरा है जिससे स्प्रेड होता है लिम्फेटिक स्प्रेड. हमारा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है या लिम्फेटिक सिस्टम है, इट कंपोज ऑफ लिम्फ नोड्स, एंड लिम्फ नोड्स आर कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड बाय सम लिम्फेटिक चैनल्स. ओके. सो ब्लड से प्लाज्मा बाहर निकला, वो लिम्फ बन गया, और लिम्फ ड्रेन हुआ इनटू लिम्फ नोड, और अगेन वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है. तो बेसिकली वो प्लाज्मा जो लिम्फ में कन्वर्ट हुआ उसको फिर से ड्रेन करके ब्लड में एंटर करवाना है. दैट इज़ द लिम्फेटिक सिस्टम. ओके. और वो जो एक्सक्रीटरी उसमें प्रोडक्ट है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, उनका रिमूवल हो जाता है. तो उसके थ्रू अगर कोई कैंसरस सेल स्प्रेड हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे लिम्फेटिक स्प्रेड. ओके. This is most common. This is also a most common pathway for कार्सिनोमास. हमने पहले भी मोस्ट कॉमन पढ़ा था और ये भी मोस्ट कॉमन पढ़ा, लेकिन ये इनिशियल डिसेमिनेशन यानी कि जो शुरुआत में जो फैलाव होता है कैंसर का, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जबकि हमने पहले जो पढ़ा था वो ओवरऑल इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन है. ठीक है. अच्छा, कभी कभी सार्कोमा जो है वो भी इसके थ्रू फैल जाते हैं. सार्कोमा आर द मेसेनकाइमल डेराइव्ड कैंसर्स और नियोप्लाज्म. ठीक है. अच्छा, अब समझने की कोशिश करें कि जैसे कोई ट्यूमर सेल है, उसके पास में एक लिम्फ नोड है, लिम्फेटिक ड्रेनेज है, तो वो क्या करेगा, उसमें पेनिट्रेट होने की कोशिश करेगा, उसके मार्जिन उसमें इन्वेड होने की कोशिश करेंगे लिम्फ में. ठीक है. अब ये जो पैटर्न है कि वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, पहले किस में जाता है बाद में किस में जाता है, वो एक नेचुरल पैटर्न को फॉलो करता है. नेचुरल फ्लो ऑफ लिम्फ, जो लिम्फ का जो नेचुरल फ्लो है उसको फॉलो करता है. एग्जांपल के लिए बात करें हम, जो हमारा ब्रेस्ट, मतलब जो ब्रेस्ट होता है, ठीक है, ब्रेस्ट में मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर होता है अपर लेटरल क्वाड्रेंट, और जो कि एक्जिला से कनेक्टेड होता है. तो सबसे पहले अगर जो कैंसर ब्रेस्ट में है उसके पास वाला जो लिम्फ नोड हुआ वो एक्जिलरी लिम्फ नोड हुआ, तो सबसे पहले वो एक्जिलरी लिम्फ नोड में एंटर करेगा जो कि उसके पास वाला है. उसके बाद में वो इंफ्राक्लेविकुलर एंड सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में जाएगा, जो कि नॉर्मल फ्लो ऑफ लिम्फ है, तो उसके विद द फ्लो या उस फ्लो के अकॉर्डिंग ये भी स्प्रेड करता है. ठीक है.
दूसरा एग्जांपल है जो कार्सिनोमास जो कि लंग्स में है, वो मेटास्टेसाइज होना है उनको, तो वो कहाँ मेटास्टाइज होंगे, जो प्री हाइलर ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड है और मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हाइलम बेसिकली जहाँ पे ब्रोंकाई दो पार्ट में, ट्रेकिया दो पार्ट में टूटता है, उसके आसपास के चारों तरफ जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसको बोला पेरी हिलर ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड, ठीक है। और मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड जो कि मीडियास्टिनम में होते हैं। मीडियास्टिनम हमें पता है क्या है, जो लंग्स के बीच का जो स्पेस है जिसमें अपना अपना ईसोफेगस और ऐसे सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं मीडियास्टाइनल। तो जब मीडियास्टिनल में जो लिम्फ नोड्स है उसको हमने बोल दिया मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड्स। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो न्यूप्लाज्म स्प्रेड हो रहा है वो बीच में किसी लोकल लिम्फ नोड को स्किप कर दे, इसको बोलेंगे हम स्किप मेटास्टेसिस। अब जो कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, वो सबसे पहले जिस लिम्फ नोड से ड्रेन होता है सबसे पहले, वो पहला जो लिम्फ नोड है उसको हम बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। सो सेंटिनल लिम्फ नोड इज बेसिकली द फर्स्ट नोड इन ए रीजनल लिम्फेटिक बेसिन दैट रिसीव लिम्फ फ्लो प्राइमरी फ्रॉम द ट्यूमर। अगर कोई पर्टिकुलर जगह ट्यूमर है तो वो ट्यूमर के सबसे पास में कौन सा लिम्फ नोड है जो कि उस ड्रेन करता है उस एरिया को, उसको बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। तो हमें कभी भी अगर प्रोग्नोसिस देखना है या हमें पता लगाना है कि ये मेलिग्नेंट है कि नहीं है, या ये सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कितना इसका थेरेपेटिक हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो उसके लिए हम उस सेंटिनल लिम्फ नोड्स का एग्जामिनेशन करते हैं और उसकी हम बायोप्सी कर लेते हैं। अब उसका आइडिया लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो उसके आसपास जो ट्यूमर के आसपास जो लिम्फेटिक चैनल्स हैं, उसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डाल देंगे और वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लिम्फ के साथ ड्रेन होता हुआ जिस लिम्फ नोड में सबसे पहले पहुंचेगा वो लिम्फ नोड हो गया